जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के जो हम बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर है। ये वीडियो खास कर लाने का मकसद यही है कि कमेंट में आप लोग जो प्रश्न किए हैं उन्हीं बातों पर हम इसमें चर्चा करेंगे। और दरोगा आप कैसे बन सकते हो 2024 में, 2025 मतलब 24 लेकर 25 के बीच में, इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वैसे लोग जो एक आध दो बार एग्जाम में फेल कर गए हैं, चाहे उनका मेरिट नहीं बन पाया, उनके लिए भी, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैसे भी लोग हैं, अगर वो दरोगा बनना चाहते हैं, अभी तक दरोगा नहीं बने हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये क्लास है। क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं लिखा, आज अपने दिल और दिमाग से हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। आपसे रिक्वेस्ट ये ही रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहला जो आपका सवाल आता है कि कितना सीट पे वैकेंसी चलाएगा, मतलब सबसे पहला सवाल कि कितना सीट पे वैकेंसी आएगा। दूसरा आपके मन में ये सवाल आता है कि आप में एक और सवाल में आप भ्रमित हो गए कि 2024 में दरोगा का वैकेंसी आएगा ही नहीं सर, दरोगा का वैकेंसी आएगा ही नहीं। तो इस बातों पर भी बात करेंगे। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो ना पटना जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, वो अपने घर पे ही रह के तैयारी करना चाहते हैं। तो सेल्फ स्टडी हम कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें कि सर हम दरोगा बन जाए, ये भी उनके मन में सवाल है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनके मन में ये है कि हम कैसे पढ़े इसका तरीका बताइए सर, तरीका है कि नहीं पढ़ने का। उसके बाद ये आप ही लोगों का सवाल है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका और सवाल है कि इतना हाई कटअप जो जा रहा है, इसमें सर रिजल्ट मेरा कैसे बन पाएगा, कुछ जल्दी बताइए जिससे कि मेरा रिजल्ट बने। तो यही 5 सवाल आपके रहते हैं ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में, और इन्हीं को आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे आप करके दरोगा बन सकते हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कितना सीट पे वैकेंसी आएगा। तो आप जान लो कि 2000 प्लस पोस्ट पे आपका वैकेंसी कंफर्म आएगा। 2000 प्लस सीट पे कंफर्म वैकेंसी आपका आएगा, और इसको लेकर पेपर में कई बार दिया गया भी है। और आप देखिएगा कि ये वैकेंसी ये नहीं कि एक बार बोला गया और वैकेंसी टपाक से कूद गया। ऐसा थोड़ी है कि सरकार बोल दी और उसी के बयान होकर वैकेंसी आ गया, कल होकर वैकेंसी आ गया। कोई भी चीज़ हमें और आपको जितना आसान लगता है उतना गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को करने में लॉन्ग टाइम और लॉन्ग प्रोसेस लगता है। समझिए, आप ही सोचो कि आपका अगर शादी सेट हो जाता है तो होने में ऐसा थोड़ी कि जस्ट हो जाता है, आज सेट हुआ, कल हो के बाराती हो गया और परसों हो के मतलब जो भी हो गया वो सब कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं होता। सब में टाइम लगता है, क्योंकि जो उसमें कम लोग शामिल नहीं होते थे। जो ये वैकेंसी है 1275, आप देखो 1275 की बात करते हैं, मतलब 1275 दरोगा का। तो 1275 जो पोस्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसके कंप्लीट होने के बाद अब चांस बनता है कि अब ये वैकेंसी जल्द ही आ सकता है। उसके बाद 2024 में दरोगा वैकेंसी नहीं आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है कि इसके पीछे एक रीजन है वैकेंसी आने का। वैकेंसी आने का रीजन क्या है वो हम आपको समझाते हैं। अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन ये है कि आप समझो कि ये विधानसभा चुनाव है। क्या है? विधानसभा चुनाव। और हमारे श्री नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री साहब, उनसे अच्छा अगर देखिएगा वैकेंसी के मामले में, अभी बिहार में तत्काल कोई नहीं है, समझे। तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव है, और आपको बताते हैं कि यही श्री नीतीश कुमार जी हैं, मतलब हमारे सीएम साहब हैं। वो जब देखिए आपका जब टीचर का बहाली करवा रहे थे, टीचर का क्या हो रहा था? बहाली। कम से कम इन्होंने 2-2.5 लाख टीचर को तो डाल ही दिया बीपीएससी के तहत। तो जब टीचर का ये बहाली करवा रहे थे, और जब लोकसभा का चुनाव था, किसका चुनाव था? लोकसभा का। तो इन्होंने डोमिसाइल नहीं लगाया, और डोमिसाइल नहीं लगाने की वजह से बहुत सारे बाहरी लोगों को मतलब नौकरी दिया गया। ये देखिए मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इनको भी थोड़ा सा ये था कि हम अपना, अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो बनेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य के सहयोग से बनेंगे। ऐसा इन्होंने किया। तो जब ऐसा इन्होंने कब किया? जब लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, समझे। लेकिन अब आप देखो, जब लोकसभा का चुनाव आया, वो उतना कर सकते हैं, तो फिर से 2000 सीट जो आपका दरोगा का खाली है, ये विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं ला सकते? है कि नहीं? और आपका 2000 सीट इसी वजह से आपका चुनाव से पहले 2025 में मार्च अप्रैल मई में आपका चुनाव होने वाला है, अप्रैल तक। तो उससे पहले ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और जब ये वैकेंसी आएगी तो इतना बात आप मान के चलो कि जब भी आना है तो 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा।
और 2024 में मेन रीजन यही है वैकेंसी आने का। और अगर उसका हम पूरा शेड्यूल बताएं, अगर दरोगा का अगर पूरा शेड्यूल बताएं आपका 2000 पोस्ट का अगर पूरा शेड्यूल बताया तो देखो आपका कैसे कैसे वैकेंसी आएगा, कैसे कैसे होगा। आप समझो कि आपका सितंबर और नहीं तो अक्टूबर में कंफर्म वैकेंसी गिरने वाला है। कितना पोस्ट पे? 2000 प्लस पोस्ट पे। कितना पोस्ट पे? 2000 प्लस पोस्ट पे। उसका दरोगा का इतिहास रहा है कि जब भी ये वैकेंसी देता है तो अपना पीटी का जो एग्जाम है, पीटी का एग्जाम ये बेचारे लेते कब है तो दिसंबर में। इनका दिसंबर महीना फिक्स है। जैसे नहीं होता है किसी लोग को आशीर्वाद देना कि तुम्हारा जब होगा तो इसी महीना में सब कुछ होगा, तो वही बात है। दरोगा का पीटी एग्जाम जब देखने को मिलता है तो दिसंबर में, चाहे वो फॉर्म कभी भरे, सितंबर या अक्टूबर। उसके बाद पीटी एग्जाम के बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका देखिए फरवरी या नहीं तो मार्च, इसी में क्या होता है, फरवरी में अधिकांश का क्या होता है, मेंस। क्या होता है? मेंस होता है आपका, जो मेंस आपको देखने को मिलेगा इसका फरवरी या मार्च में। उसके बाद अगर फिजिकल की हम बात करते हैं तो फिजिकल का फिर से चुनाव आ जाएगा, चुनाव आएगा विधानसभा का, तो फिजिकल आपका फिर से चला जाएगा किसमें, मई में, और नहीं तो जून में, और नहीं तो जुलाई में भी जा सकता है। जून जुलाई में चला जाएगा। इसलिए ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए ये काउंटिंग वगैरह जो भी होना था वो मतलब सेंट्रल काम था ज़्यादातर। लेकिन ये हम लोग का खुद स्टेट का काम होगा तो आपका डिले हो सकता है। फिजिकल क्या हो सकता है आपका, डिले। और जब फिजिकल डिले होगा तो फिर से हाई कटअप चला जाएगा, क्योंकि 1275 की अगर हम बात करते हैं तो 1275 में हाई कटअप क्यों गया, तो इसके पीछे एक कारण था कि फिजिकल में ज़्यादा समय दिया गया और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल जो था मेंस का वो भी ज़्यादा हाई नहीं था, समझे। तो इस वजह से आपका ये हाई गया था, ये दो कारणों से। और ये आपका दरोगा 2000 पोस्ट का शेड्यूल है। तो आप अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो जुलाई और अगस्त में आपका इसमें दरोगा का भर्ती मिल जाएगा, ये नया पोस्ट में। तो ये शेड्यूल रहेगा। अगर दरोगा वैकेंसी आता है और आएगा भी आएगा, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना होगा, समझे। ये हम आपको बता दिए, और वैकेंसी क्यों आएगा वो रीजन भी हम आपको बता दिए, और कितना सीट पे आएगा ये भी हम आपके डाउट को क्लियर कर दिए। अब हम आगे बात करते हैं यू वांट टू, और आपका तीसरे नंबर बात का कि सेल्फ स्टडी कैसे करो। तो आप ये समझ गए। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी आप कैसे करोगे कि आपका रिजल्ट होगा। तो सेल्फ स्टडी की हम बात करें तो आप देखो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दरोगा का वैकेंसी जब आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो वैसे ही लड़के लटक जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी का, चाहे आप मान के चलो ये ऐसा स्टडी हम बता रहे हैं, अगर आप गांव में हो तो, शहर में हो तो, या कहीं भी किसी से पढ़ रहे हैं तो आपको ये करना होगा, समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात आपको लुसेंट एक बेसिक बुक होता है, लुसेंट होता है बेसिक बुक, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर इसके साथ साथ आपको करान भी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? करान। तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, इन सभी का सब्जेक्टिव बुक। बहुत लोगों को ये भी डाउट में रहता है कि सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव ये दोनों बुक नीला कलर का आता है, करान लुसेंट हो गया, करान हो गया। तीसरे नंबर पर आपको और क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपको एसपीडी, क्या पढ़ना है, एसपीडी का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ये पढ़ लेना है। चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दरोगा का, किसका, दरोगा का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। जितना भी दरोगा में अभी तक पूछा गया है, दरोगा का एग्जाम 1717 उससे पहले भी हुआ था, लेकिन आप 1717 से लेके चलिए 1275 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्योंकि दरोगा आयोग का एक नियम है कि 3 से 4 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से या 5 प्रश्न तक पूछ देता है जो पहले पूछा गया, मतलब 3 से 5 प्रश्न तक आपको पहले के क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। और आपका रिजल्ट कभी कभी 1 या 2 नंबर से ही रह जाता है, और रहा भी होगा। वैसे छात्र जिनका रह गया वो जरूर कमेंट कीजिएगा, रह जाता है। और 1 से 2 नंबर से तो मेरिट भी नहीं बनता है, हाफ ऑफ नंबर से मेरिट नहीं बनता है। तो अगर हम बात करते हैं लुसेंट का, कराउन का, एसपीजी का और दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये सभी के सभी बुक आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल भी होगा। ये 2 बुक तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तत्काल जब तक कि आपका वैकेंसी नहीं आता है तब तक आपको सिर्फ यही पढ़ना है। और आप देखो सबसे ज़्यादा आप मुद्दे से भटक कर जाते हैं जब नया कोई टीचर आया, जो सर फेमस है, ज्ञान बिंदु खान सर, बहुत सारे सर फेमस है, उनका तो हम विरोध कभी नहीं करते हैं ना करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके सामने हमारा चीटी के मुकाबले भी नहीं है। तो उन लोगों का जब बैच आते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं कि अरे भैया वैकेंसी आ गया, ये करो वो करो वो करो। अब होता क्या है कि आप नया बैच खरीदते हैं, तो नया बैच में अगर आप मेच्योर स्टूडेंट है और 1-1.5 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो 60% 50% प्लस जो वो पढ़ाते हैं वो आप पहले से जानते हैं। और पहले से जानने वाले चीज में आप क्या करते हैं कि उसमें लैप्स समय दे रहे हैं, फालतू का समय दे रहे हैं, जो आपको समय देना ही नहीं है। आपको सिर्फ नई जानकारी के लिए समय देना चाहिए, है कि नहीं।
बाकी जो आप 50% जानते हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, और वो आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं। तो किसी सर के बैच के फिर हम उतना मत रहा कीजिए, समझे कि नहीं समझे। हाँ, आपका तैयारी जीरो है, अभी आप नया दरोगा में घुसवे किए हैं तो बैच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1-2 बार एग्जाम दरोगा का दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तब बैच लेना फालतू की बात है। आप इसको पढ़िए, अगर आप इस बुक को भी पढ़े तो इसको पहले पढ़िए। ये वैकेंसी से पहले आपको चारों का चारों बुक इस तरीका से पढ़ना है। और एक बात और समझिए, बीच में भ्रमित किसी के साथ मत होइए। बहुत सारे ऐसे छात्र मिलेंगे जो दरोगा बन गया, वो भी कहेंगे ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको और भी कहेंगे कि वो तो घटना चक्र पढ़ के दरोगा बना, वो ये करके दरोगा बना। गलत बात। एक बात आप समझो, ये चारों बुक के हर लड़का दरोगा बना है, ये चारों बुक पहले पढ़ के वही पढ़ा है, उसके बाद घटना चक्र या युद्ध चक्र वो चक्र पढ़ा है, क्योंकि मेंस में अच्छा नंबर लाना पड़ता है। इसलिए आपको हम पीटी निकालने की सिर्फ बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? पीटी का। तो पीटी के लिए बस आप इतना पढ़ो। आप सबसे ज्यादा दूसरों के बात से डाइवर्ट हो जाते हैं, खुद पर लोगों को भरोसा बहुत कम होता है, और वैसे लोग जो खुद पर भरोसा कम करते हैं वो अपने जीवन में सफल कम हो पाते हैं, नहीं तो लेट से होते हैं। समझिए, जो लोग अपने पे भरोसा करते हैं वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आप पहले अपने पर ट्रस्टेड हो कि हमको इतना पहले करना है, उसके बाद दूसरे किताब को उलटना है। समझे, आप लुसेंट को पूरा का पूरा पढ़ जाओ, करान पढ़ जाओ, एसपीडी पढ़ जाइए, दरोगा का प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ जाइए। इतना करने के बाद आपका कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। उसका पीटी जब आप देने जाओगे एग्जाम, तो पीटी एग्जाम जब होता है दरोगा का, तो उससे पहले 2 बुक आता है आपका। एक आता है एडुटेरिया का, किसका आता है? एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आता है, और उसका ज्ञान बिंदु का आपका क्या आता है? करंट अफेयर्स आता है। तो ये दोनों बुक को हम आपको लास्ट में करवा देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी तत्काल जब तक वैकेंसी नहीं है तो आप इसको कीजिए। अब इसको कीजिएगा कैसे? सर कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका बताइए। तो इसका तरीका हम ये बताते हैं कि एकमात्र तरीका है क्यूज। क्यूज से कई लड़के दरोगा बने हैं, और कई मतलब दरोगा बन के वर्दी पहन के अभी तक वो ड्यूटी कर रहे हैं। क्यूज सबसे बड़ा चीज होता है। देखो क्यूज में होता क्या है, आपका 4-5 लड़कों का ग्रुप रहता है, बोला कि देखो भैया आज तुमको मुगल वंश या ये पूरा का पूरा मतलब चाहे बाबर अकबर हुमायूं, 3 को बाबर हुमायूं अकबर 3 को पढ़ के आना है, या ज्योग्राफी में भारत का मिट्टी पर क्या आना है, भारत की जलवायु पर क्या आना है। समझे, वो सभी लड़के गए, टास्क मिला है भैया पढ़ना होगा, और ऊपर क्या है रट्टा मार के अच्छे से याद करके आए। अब गए और क्यूज में 2 घंटा किए, चलो तुम बता। तो जब आप क्वेश्चन को बोलते हैं ना मुंह से, तो उसमें सबसे ज्यादा याद होता है। आपका जो लेवल ऑफ माइंड है याद करने का वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्रेन में 2 चीजों को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। एक जो आदमी बोलता है उसको सुन के, और दूसरा जो आदमी खुद से बोलता है उसको सुन के। तो सुन के बहुत ज्यादा याद होता है, समझे, और खुद से आप मेहनत करके आते हैं, तो वो चीजों को क्यूज में करने के बाद 1-2 बार हो जाता है, 2-3 बार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद आता है, और जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है ऑप्शन देखते हैं फटाक से टिक देते हैं। लेकिन जब आप कोर्स कर देते हैं, तो कोर्स में क्या है कि टीचर सामने से बोल रहे हैं, आप कान में ईयरफोन लगा के देख रहे हैं टुकुर टुकुर, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपका एकदम एक मोटका सा नोट्स धीरे धीरे तैयार हो जाता है। आप सोचते हैं कि आज याद करेंगे, कल याद करेंगे, उस ससुरा कभी याद ही नहीं होता है, अब कभी आपके दिमाग में नहीं जाता, फिर आप चल जाते हैं 12 के भाव में, याद नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करिए, इसको पहले आप बेसिक है ये करो। आप इतना करने के बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा, जो कहिएगा हम मान लेंगे। तो क्यूज सबसे बड़ा माध्यम है, समझ में आ गया। और सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो पढ़ने का एक तरीका है कि जब सारा दुनिया सो जाए तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, आप जाग जाइए, है कि नहीं। उस समय में आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़िए, बाकी आप किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। ये करना है। और रीजनिंग मैथ आपको बनाना ही नहीं है, रीजनिंग मैथ बिल्कुल नहीं बनाना है अभी, क्यों? क्योंकि आपका पीटी के एग्जाम में रीजनिंग मैथ उतना मायने नहीं रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका बताइए। तो हम बता ही दिए आपको, सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करना है। और उसके बाद कैसे पढ़ने की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, नाइट में आप कब पढ़िए, नाइट में आप 10 बजे से लेके, मतलब 10 बजे लोग ज़्यादातर सो जाते हैं, 10 बजे से लेके रात 2 बजे तक कम से कम पढ़िए, और नहीं तो रात 1 बजे तक पढ़िए। 10 से लेकर 10, 11, 12, 1, मतलब 3 घंटा, नहीं तो 2 घंटा, 2 बजे तक पढ़िए। उसके बाद अगर मॉर्निंग की बात करते हैं सुबह में, तो ये 4 घंटा हो गया, 3 घंटा। और उसके बाद मॉर्निंग की बात करते हैं दिन में, तो दिन में आप करो, दिन में आप क्या कीजिए, दिन में कोई टाइम बनाइए, उसमें क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, और इसमें लुसेंट और कुरान इस टाइम में पढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से जीके को याद करना है। उसके बाद दिन में आप 3-4 घंटा कोई भी टाइम जो आपके पास बचता हो उसमें पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा अगर आप पढ़ के 5 से 6 घंटा अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप कंफर्म मानिए कि आपके रिजल्ट होना ही होना है। समझे कि नहीं समझे। आप पढ़ते कैसे हैं, आधा घंटा अभी पढ़ लिए, माथा नोचने लगा, साइड कर देते हैं, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 2 घंटा बर्बाद कर दिए। पढ़ाई जब करते हैं तो पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ाई का 2 घंटा तक, 3 घंटा तक रिदम टूटना ही नहीं चाहिए। कोई तीसरे चीज में आप डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए। आप सपोज किसी लड़का को देखिए ऊपर रहा है, बगल में मोबाइल पे ना घसका रहा
फेसबुक पर हाय आ गया, हाय के जवाब दे रहा है, फिर इधर पढ़ लिया एक पन्ना, फिर उधर आ गया मैसेंजर पर मैसेज, बेबी खाना खाया कि नहीं खाया, फिर प्रॉब्लम में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। तो जीके है उसका जीके फिर उधर चला जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जब आप पढ़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन वो 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं हाई कटअप का। हाई कटअप की बात करते हैं तो हाई कटअप मतलब वैसे वही लोग बनाते हैं जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए ना, आप जो दरोगा का अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं, जो लड़का पढ़ रहा है, सिंपल बात है, वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। और करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स हम आपको दरोगा का पढ़ा रहे हैं, आप जाकर उसको देखिए। और करंट अफेयर्स हमसे ज़्यादा कोई टकरवा सकता है एग्जाम में, आपको पढ़ा सकता है हमसे ज़्यादा भी करंट अफेयर्स, लेकिन हमारे जैसा तरीका से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा सकता है। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। हमारे जैसा पढ़ा ही नहीं सकता है करंट अफेयर्स खासकर, चाहे वो कितना से कितना भी महान टीचर क्यों ना हो। इस बात का हमें घमंड नहीं है, हमें विश्वास है। समझे नहीं समझे? क्योंकि हम पढ़ाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। बाकी लड़के देखते हैं, अभी तो व्यू कम जाता है क्योंकि वैकेंसी नहीं आया, वही वैकेंसी आएगा तो सभी के सभी देखेंगे। तो आप जाइए और एक बार करंट अफेयर्स का मेरा क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा क्या पढ़ाता है। और हम वही पढ़ाते हैं जो खासकर दरोगा पूछता है। हम दरोगा रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारा एग्जाम निकला हुआ है, टीचर बहाली, रेलवे बहाली, बहुत सारा, रेलवे नहीं टीचर हो गया, उसके बाद आपका बिहार पुलिस हो गया, बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन तब भी हम उस वैकेंसी पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ओनली फोकस हम दरोगा रखते हैं और उसी के लिए करंट अफेयर्स अभी से ही हम चालू कर दिए हैं। तो आप अगर दरोगा बनना चाहते हैं तो एक बार जाइए करंट अफेयर्स देखिए। आपको एसपीजी के करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं तो इसको देखिए, और उसके बाद हम आपको बिहार जी के भी जल्द ही कराने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। तो हाई कटअप क्यों जाते हैं, हाई कटअप में आप भी शामिल हो सकते हैं, चाहे कटअप कितना भी चला जाए आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। अब आपको हम बता दें कि पीटी का कटअप इस बार कितना रहेगा। तो आप एक बार जान लो, किसी भी कैटेगरी से है, आपका 70 नंबर आ गया तो आप समझिए आपका कोई माइकल रिजल्ट नहीं रोक सकता है। 65 से 70 के बीच में अगर आपका रिजल्ट है तो मतलब नंबर आ रहा है तो आपका कंफर्म होगा। ऐसे मान के चलो जैसे आपका जनरल में है या ओबीसी में है तो आपको 70 नंबर लाना ही पड़ेगा, मतलब 70 नंबर की आप तैयारी करके मान के चलिए पीटी में, समझे। क्योंकि 68-67 कटअप अब जाता ही है तो 70 नंबर आप लेके चलिए, 70 नंबर आता है आपका तो रिजल्ट होना ही होना, चाहे क्वेश्चन पूरा हौला रहे चाहे क्वेश्चन पूरा भारी रहे। 70 क्वेश्चन आप सही करते हैं, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। इस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाला समय में वर्दी सिर्फ आपका होगा, बाकी पड़ोसी वालों का आपके ऊपर नजर होगा, समझे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और आपका किसी तरह का फिर से क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, हम उसको जवाब देने का कोशिश पूरा करेंगे और वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।